ये सारे के सारे भटके हुए नौजवान हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने उस दिन जैसे ही ये थोड़ा सा भटके थे बड़ी भर के कूच दिया था। ये सारे के सारे भटके हुए नौजवान, मिर्च का पाउडर इन्होंने दिल्ली पुलिस की आंखों में डाला। ये किस प्रकार का हिडमा का आतंक है जो बक्सर के जंगलों से निकल करके, बस्तर के जंगलों से निकल करके आज आपके और मेरे देश की राजधानी के बीचों बीच, देश की दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल इंडिया गेट, वहां पर आकर के पहुंच गया है। ये इतना बड़ा आतंकी था कि 1 करोड़ रुपए का इनामी था हिडमा, 1 करोड़ रुपए का। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप एक बार फिर से न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में अर्बन नक्सल जीवित हो चुका है और खड़े होकर के नारे लगा रहा है। नारे कुछ इस प्रकार से कि तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, तुम कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। लगातार इस प्रकार के नारे जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के प्रोटेस्ट के नाम पर लगाए गए, आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में साफ तरीके से ये जितने भी लड़के हैं ये आए हैं और ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे, ये जितने भी हैं, हम पॉल्यूशन, दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए दिल्ली सरकार का इन्होंने नाम भी लगाया हुआ है, ठीक है। और लेकिन इस प्रोटेस्ट के पीछे इनकी मंशा कुछ इस प्रकार से थी कि एक नक्सलवादी, एक आतंकी जिसने कई सीआरपीएफ के जवानों को, कई बीएसएफ के जवानों को और न जाने इस देश के कितने सिक्योरिटी पर्सोनल्स की जान ली और इस देश के आम लोगों की जान ली, उस आतंकी को बचाने के लिए यह प्रोटेस्ट चल रहा था। दोस्तों वो जो धुंध आपको दिख रही है, उस धुंध के पीछे ये प्रोटेस्ट जो था, दिल्ली में जो धुंध बताई जा रही है, उस धुंध के पीछे प्रोटेस्ट था नक्सलवाद को बचाने के लिए, आतंक को बचाने के लिए। और ये सारे के सारे आतंक को बचाने के लिए जो अर्बन नक्सल थॉट प्रोसेस है, जो अपने आप को पढ़ा लिखा डॉक्टरेट बताते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में ये सारे के सारे बच्चे पढ़ते हैं और नारे क्या लगाते हैं कि तुम जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा। आप अगली तस्वीरों में देखिए कि ये आए थे दिल्ली के लिए प्रोटेस्ट करने, दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए, बट इनके हाथ में पोस्टर्स आपको कौन से देखने को मिलेंगे, एक बार जूम करके दिखाइए। रिपब्लिक कैन नॉट किल इट्स ओन चिल्ड्रन। एंड इनके हिसाब से जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो गलत है। ये जो हिडमा जो व्यक्ति था वो एक आतंकी नहीं, बच्चा है, ये देश का बच्चा है, भटका हुआ नौजवान है। ये सारे के सारे भटके हुए नौजवान हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने उस दिन जैसे ही ये थोड़ा सा भटके थे बड़ी भर के कूच दिया था। ये सारे के सारे भटके हुए नौजवान हैं, इनका ये कहना है। आप अगली रिपोर्ट्स में पढ़िए कि किस प्रकार से इनकी क्या सोच थी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट, हर घर से हिडमा निकलेगा, मिर्च स्प्रे और माओवादी नारों से गरमाया माहौल। देखे प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें। ये सारे के सारे जब दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे इंडिया गेट के सामने, तो ये खड़े होकर के बोल रहे थे कि हम तो एयर पॉल्यूशन पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर के प्रोटेस्ट करने आए हैं। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, हम हिडमा को बचाने के लिए आए हुए हैं, हिडमा एक बहुत अच्छा आदमी था। अब हिडमा कौन था मैं वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जिसको अपना आका अपना पापा बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि जब हिडमा के सपोर्ट में इन लोगों ने नारे लगाने शुरू किए तो दिल्ली पुलिस ने इन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में साफ तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि जब इनकी डिटेनिंग शुरू हो जाती है तो ये जितने भी बच्चे थे, जो ये सो कॉल्ड बच्चे आपके सामने आते हैं, इन्होंने अपने जेबों में, अपने बैग्स में पेपर स्प्रे रख रखा था। पेपर स्प्रे क्या होता है? मिर्च का पाउडर इन्होंने दिल्ली पुलिस की आंखों में डाला। ये सारे के सारे आतंकवादी थॉट प्रोसेस के बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो इस राजधानी की आंतरिक सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है और वो जब आपसे सवाल जवाब करने के लिए आपको डिटेन करके ले जा रही है कि तुम हिडमा के साथ के नारे क्यों लगा रहे हो, जबकि वो एक नक्सलवादी था, वो एक आतंकी था, तो आप दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्च का स्प्रे डाल दे रहे हैं। आप उनको घायल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी आंखों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह किस प्रकार का हिडमा का आतंक है जो बक्सर के जंगलों से निकल करके, बस्तर के जंगलों से निकल करके आज आपके और मेरे देश की राजधानी के बीचों बीच, देश की दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल इंडिया गेट, वहां पर आकर के पहुंच गया है और ये नारे लगा रहे हैं हिडमा को बचाने का। हालांकि इनका इलाज दिल्ली पुलिस ने बेहतरीन तरीके से कर दिया है। लगभग 22 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है और उनके लिए देर रात कोर्ट भी खुलवाई गई। रात के बीचों बीच लगभग 1-2 बजे के आसपास कोर्ट खुलवा करके इन सभी के ऊपर जो फैसला सुनाने के प्रोसीजर्स थे वो शुरू कर दिए गए हैं। कोर्ट में केस जा चुका है और अब इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो हिरासत में हैं। अब मैं आपको बताता हूं हिडमा कौन है साथियों। हिडमा, जिनको ये अपना आका अपना पिता बताने की कोशिश कर रहे हैं, हिडमा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बस्तर के जंगलों से निकलता है, कई दूर दराज के जंगलों से निकलता है, कम्युनिस्ट माओवादी सोच का व्यक्ति था
और ना केवल इतना, बल्कि वो एक नक्सल था, नक्सलवादी था, जिसने कई जंगलों के बीच में रह करके, जंगलों में छिप छिप करके हमारे देश के जितने भी सिक्योरिटी पर्सोनल्स थे, जितने भी सेना के लोग थे, उनको पीठ पीछे से खंजर मारने का प्रयास किया। कई राज्यों की पुलिस उसको पकड़ने के प्रयास में थी। और ना केवल इतना, सोचिए कि यह इतना बड़ा आतंकी था कि 1 करोड़ रुपए का इनामी था हिडमा, 1 करोड़ रुपए का। और ना केवल हिडमा, बल्कि उसकी पत्नी भी इसी प्रकार की व्यक्ति थी। और ये दोनों मिलकर के पूरे देश में नक्सलवाद के नाम पर, नक्सलवादी होकर के, नक्सल्स होकर के ये कई लोगों की जान लिया करते थे। और उनको बचाने के लिए ये सो कॉल्ड एनवायरमेंट के प्रेमी, ये प्रकृति के प्रेमी आते हैं। और इनके हिसाब से जो नक्सलवादी होते हैं वो प्रकृति के प्रेमी होते हैं। प्रकृति का प्रेमी होना अलग बात है, और अपनी सोच को इस प्रकार से रखना। अब देखिए, इस दुनिया में ना विचारधारा की लड़ाई है, सारी की सारी विचारधारा की लड़ाई है। और ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये आपको नाक में, लड़के जो नाक में पिन लगा करके घूमते हैं, कान में बालियां पहन करके घूमते हैं, जेएनयू में साड़ी पहन करके घूमते हैं, ये सारे के सारे पता है क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि भारत में कम्युनिज्म स्थापित हो जाए, रशिया की तरह, चाइना की तरह, उसके बाद आपका नॉर्थ कोरिया की तरह एक डिक्टेटरशिप आ जाए। और इसी चीज के लिए सारे के सारे खड़े होकर के प्रोटेस्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि जो अर्बन नक्सल हैं वो और बेहतर तरीके से काम कर सके, आपकी और हमारी जिंदगी न्यौछावर होती रहे, और इन जैसे बच्चों की जेब में इस चीज के लिए पैसा जाता है। दोस्तों, ये प्रोटेस्टर्स भाड़े के प्रोटेस्टर्स होते हैं। मैंने ऐसे कई प्रोटेस्ट कवर किए हुए हैं। आपने मेरी न्यूज पेटी पे आपने हमारी एक खबर देखी होगी कि किस प्रकार से जब मैं जंतर मंतर पे गया था, तो ये वहां पे सो कॉल्ड लोग आए हुए थे कि भाई साहब हम तो फिलिस्तीन के बचाव में आए हुए हैं। लेकिन फिलिस्तीन के बचाव में वो लोग किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे आपने देखा था जंतर मंतर पे, जब हमने उनको एक्सपोज किया था। और उसी प्रकार के ये जितने भी भाड़े के प्रोटेस्टर्स होते हैं, वो इस देश में किस प्रकार से आंतरिक स्थिति को बर्बाद की जा सके वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, ये जितने भी नक्सलवादी सोच के व्यक्ति हैं, जो अर्बन नक्सल्स बनकर के हमारे शहरों में रहते हैं, जो डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और अच्छे अच्छे पोस्ट पर होते हैं, उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि तुम कितना ही नक्सलवाद चिल्ला लो, तुम कितना ही हिडमा को अपना पिता बता लो, कबर पे नहीं, अपनी मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है हिडमा। और न जाने कितने हिडमा जो है ना, वो अमित शाह के सामने में आकर के अपने हथियार रख दे रहे हैं डर के मारे, कह रहे बस हो गया, कर ली हमने क्रांति, हमारी क्रांति यहां से समाप्त हो जाती है, हम भारत सरकार के साथ हैं। क्योंकि उन्हें भी अब समझ में आ गया कि भारत सरकार कुछ सोच समझ के ही हमारे लिए फैसला ले रही है। और इसलिए वो आकर के बीते 3 वर्षों के अंदर, आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं डेटा के हिसाब से, हजारों से ऊपर, 20, 30, 40, 50, आप सोच भी नहीं सकते, हजारों नक्सलियों ने अपने हथियार लाकर के बड़े बड़े नेताओं के सामने में लाकर के रख दिए, गृह मंत्री के सामने में लाकर के कितने लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कह दिया कि बस हो गया हमसे। ये जो अर्बन नक्सली है, इनके मां बाप इनको पता नहीं कितनी मुश्किल से पैसा लेकर के भेजते हैं कि जाकर के पढ़ो, दिल्ली में कुछ बन जाओ। ये बनते हैं प्रोटेस्टर्स, भाड़े के प्रोटेस्टर्स बनते हैं। इनको भेजा जाता है यूपीएससी के लिए, इस देश की सेवा के लिए, और ये इस देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ये लोग हिडमा के नाम के नारे लगाते हैं। इस प्रोटेस्ट में आप लोगों ने साफ तरीके से देखा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, इसमें देखिए कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से हिडमा निकलेगा। दिल्ली पुलिस ने यह प्रतिक्रिया दी है। और ना केवल इतना, बल्कि जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो भी ये प्रतिक्रिया लगातार दे रहे हैं। कितने हिडमा ठोक दिए गए हैं। और हिडमा की इन्हें पता है भी कि नहीं, ये जिस हिडमा का पोस्टर ये लेकर के घूम रहे हैं, उसकी लाश की स्थिति अब ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी गोलियां छेद करके उसको मारा गया है। ये इन्हें पता होना चाहिए, वरना ये इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं। अब आप एक बार जूम करके 2 लोगों की तस्वीरें दिखाइएगा। ये देखिए, एक इस व्यक्ति को देख लीजिए, और एक ये बगल में एक और लड़की है। ये जितने भी लोग हिरासत में आए हैं, बस ये तो जो बच्चे हैं ये हिरासत में नहीं है। बच्चे क्या बोलूं मैं इनको, ये अर्बन नक्सल्स जो हैं ये अभी हिरासत में नहीं आए। ये अभी भी अलग अलग जगह जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे एक और जगह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास में ही, तो इन्हें कई लोगों ने बोला कि तुमने इस प्रकार के नारे क्यों लगाए, तुमने हिडमा के समर्थन में नारे क्यों लगाए। तो ये लोग एक शेल्टर के अंदर जाकर के छुप जाते हैं, एक जगह पर जाकर के छुप जाते हैं। और ये वीडियो क्या बनाते हैं वहां से पता है आपको? ये कहते हैं कि भाई साहब, जो हम लोग हैं ना, हम लोगों को आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने घेर लिया है। अरे जब तुम आतंकवादी सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, तुम नक्सलवादी सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, और तुम कह रहे हो आरएसएस और भाजपा वाले गुंडे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने सन 62 में 1962 के समय में जब चाइना के साथ हमारा युद्ध था, तो देश की आंतरिक स्थिति आरएसएस ने संभाली, और आप उस आरएसएस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और हिडमा को अपना पिता बता रहे हैं। अंतर आप डिफरेंशिएट करिए इनकी थॉट प्रोसेस को, समझिए क्या हो रहा है।
और ना केवल इतना, उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोगों को ब्राह्मणिकल और जो हिंदुत्व टाइप की गालियां होती है। ब्राह्मणिकल गाली क्या होती है? एक तो मतलब मैं दिल्ली में रहा हूं और दिल्ली के बारे में आप जानते होंगे, मैंने ब्राह्मणिकल गाली का आज तक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। मैं आपको बताऊं, ये होते हैं रट्टू तोते। इनके ऊपर कोई ना कोई एक आका बैठा होगा, ठीक है, जो किसी अच्छे पद पर होगा। मैं गारंटीड बोल सकता हूं, किसी अच्छे पद पर वो प्रोफेसर होगा और उसने इन सबको मैनिपुलेट करके बता दिया कि ये देश तभी सुधर सकता है जब आप यहां पर कम्युनिज्म लेकर आओगे। और ये लोग उस राह पर चल दिए। इनको मिलते हैं पैसे प्रोटेस्टों में जाने के, इनको रात की सिगरेट और बीड़ी के पैसे मिल जाते हैं और ये प्रोटेस्टों में घुस जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। सारे के सारे आपको चर्ची मिलेंगे, मैं गारंटीड बता सकता हूं आपको ये बात, ठीक है। और इनकी हरकतें भी कुछ उस प्रकार से होती है और ये वही करने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं, देश में हिडमा के आतंक को बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, अमित शाह है, गृह मंत्री हैं, आपने उनके कई रील्स आपने देखे होंगे और गृह मंत्री साहब का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छे वो डायलॉग संसद भवन में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी लाइनें बोलते हैं। उसमें से एक लाइन ये भी है कि क्या बात कर रहे हैं आप, जान दे देंगे इसके लिए। तो गृह मंत्री साहब की सिंपल सी बात है कि इस मातृभूमि के लिए जान भी दे देंगे। और अगर आतंक को और नक्सलवादियों को साथ लेने का सोचोगे तो इन्हें पता है कि नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्री साहब के अंदर ही आती है। तो वो तो नक्सलवाद को तो खत्म करेंगे ही और इन जैसे अर्बन नक्सल्स को भी खत्म करने का पूरा इंतजाम कर देंगे। इनको ये बात पता होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? इनकी जो धुलाई हुई है, आपने तस्वीरें देखी होंगी, उस धुलाई को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।